हेलो एवरीवन, आज हम मल्टीपल इंटीग्रल के इस सीरीज में एरिया एंड वॉल्यूम का पार्ट 4 करेंगे। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कवर किया जा चुका है, जिसमें मैंने एरिया के काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर वो क्वेश्चंस की सीरीज आप देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और ये पार्ट 4 है। इसमें मैं एक क्वेश्चंस करूँगा जो कि लिमिट, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और लिमिट का डिसाइड कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। इसके पहले के क्वेश्चंस में मैंने बीटा और गामा की सीरीज का प्रॉपर्टी भी यूज़ किया है। तो इसके पहले के जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, डिस्कस किए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप वॉच करिए, जिससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए फ्रेंड, आज के जो क्वेश्चंस हैं मैं उससे डिस्कशन करता हूँ, सीधे चलता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन गिवन है। ये क्वेश्चन जो गिवन है ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और देखिए, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आया हो इसलिए मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के वाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये चीज़, इन सारे क्वेश्चन से आपको एक आइडिया ये लगेगा ना, कैसा भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो या फिर कैसा भी एरिया बाउंडेड कर्व दिया है, ये देखो ये एरिया बाउंडेड कर्व जो दिया हुआ है, आपको इन सब का यूज करके कैसे लिमिट को डिसाइड करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर करा देंगी सब क्वेश्चंस के बारे में। आइए मैं आपको बेसिक चीज़ें थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर एक चीज़ ये बताओ, अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर किस चीज़ का इक्वेशन है, आपको थोड़ी भी अगर ज्योमेट्रिकल चीज़ों के बारे में क्लास 12 में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता है y इक्वल्स टू एक्स एक लाइन का इक्वेशन है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी आप पढ़ते थे, तो c की वैल्यू यहाँ पे 0 है। और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ये क्या है, एक पैराबोला है। पैराबोला कई तरीके से होते हैं, अप एंड डाउन जो भी तरीके से होते हैं, तीन चार तरीके से उसके रोटेशन पर डिपेंड करते हैं, ओरिएंटेशन पर डिपेंड करते हैं। तो अभी हम इस सारी चीज डिस्कस करते हैं। पहले बात तुमको पता होना चाहिए कि ये पैराबोला का इक्वेशन है और एक लाइन का इक्वेशन है, ये बात कंफर्म। देखिए, और एक चीज ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल एक इसका रिप्रेजेंटेशन करके आपको दिखाता हूँ, रफली दिखाता हूँ। आगे के चीजों में मैं इसको डिस्कस करूंगा। देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, इसका जो ये कर्व बनता है कुछ ऐसा बनता है। और y इक्वल टू एक्स एक लाइन है, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। लाइन ड्रॉ करने का मतलब इस वाले पॉइंट से एक लाइन ऐसा ड्रॉ करोगे, लाइन तो ऐसे ही होता है, लाइन एक ड्रॉ कर दिया। तो कोई बेसिक ये चीज़ है, इसी चीज़ का देखो मैं यूज करूंगा, इन दोनों का यूज करूंगा। इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। इन दोनों पॉइंट का यूज करके मैं अभी लिमिट में कैसे यूज करता हूँ, आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं और करते हैं। नेक्स्ट पेज में मैं सारी चीज़ों को बिल्कुल फ्रेश तरीके से बताता हूँ आपको। अगर मैंने इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स और वाई प्लेन पे इससे रिप्रेजेंट किया, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, मान लीजिए हमारा ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक कर्व कुछ ऐसा बना, और हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। ये क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का क्या है, ये कर्व है जो कि पैराबोलिक है। और y इक्वल्स टू अगर x ड्रॉ करोगे तो ये सीधी एक लाइन रख जाएगी। यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ किया है, ये आपको ऐसा ही दिखेगा, क्या है, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है इसका। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर इसको हमें सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें इन जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। हम इसको क्या मान लेते हैं, ये ए बी सी डी कुछ ऐसा पॉइंट मान सकते हैं, है ना। तो जो क्या है, ये हमें क्वेश्चन की जो आपको डोमेन दिखाया गया है, डोमेन का मतलब रेंज, यही पार्ट की बात कर रहा है। यही तो हमारा रेंज है, रेंज तो हमारा यही हुआ। तो मतलब क्या हो गया, ये मैंने आपको दिखाया अभी, ये इसी रेंज पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, हमें पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिमिट की अगर बात करते हैं, अगर आप लिमिट की बात करेंगे तो आपको पिछले क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, काफ़ी हद तक अगर आपने वो चीज़ देखा होगा तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर गिवन है तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लो y एक्सिस पे, और y इक्वल्स टू एक्स गिवन है। अगर इन दोनों का यूज किया जाए तो दोस्तों क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे आपने तो x इक्वल्स टू एक्स कॉमन लेके x की वैल्यू 1 और 0 मिलेगी, x की वैल्यू 1 और 0 मिलेगी। ये बात समझ में आई। ठीक,
इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब देखिए, अगर x की वैल्यू 1 और 0 मिली, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो x की जो वैल्यू 1 आने का मतलब क्या है, ये कुछ जो ये वैल्यू है ये यहाँ तक 1 गया है, मतलब ये x की वैल्यू 1 होने का मतलब यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या है, 1 है। तो मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे तो 1,0 है, अगर इस वाले पॉइंट की अगर बात करोगे आप तो ये 1,1 हो जाएगा। ठीक है, 1,1 हुआ। अब हमें इतना पता लग गया, 1,1 हो गया, हमें x एक्सिस की जो लिमिट है पता हो गई, फ्रॉम 0 to 1 ही तो पता हो गया, कंफर्मेशन हो गया कि 1 फ्रॉम 0 to 1 होगा, लोअर 0 अपर 1, ये तो पता है। अगर हमें y एक्सिस की अगर लिमिट की बात करनी है तो y की अगर लिमिट की अगर बात करोगे, आप खुद से इस वीडियो को पॉज करके y की लिमिट निकालने की कोशिश करिए दोस्तों, आप बेशक निकाल के कर लोगे। आप क्या करते हो, हमने x एक्सिस की जो लिमिट x एक्सिस पे अगर डिसाइड की है तो y एक्सिस की लिमिट के लिए y एक्सिस के पैरेलल हम क्या करते थे, एक स्ट्रिप ड्रॉ करते थे। इस स्ट्रिप को ड्रॉ करने से हमें दो चीजें कंफर्मेशन क्या हो जाती थी। सबसे पहले एक चीज आप ध्यान से देखिए, अगर इसका अगर बॉटम पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट लोअर पार्ट जिसे कहते हैं, इसकी जो लिमिट है क्या है, आप ये देखो, क्योंकि ये कर्व पे है, कर्व की वैल्यू क्या है, y = x², इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये वाला पार्ट देखिए, इसका अपर वाला पार्ट, ये अपर वाला जो पार्ट है आपका, ये y = x क्या है, एक लाइन का इक्वेशन है, तो मतलब ये y = x का ही पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। ये कंफर्म हो गया। इसका मतलब y की जो लिमिट है, y = x² से x तक, क्योंकि देखो ये लोअर में x² है, अपर में x है, तो y की जो लिमिट होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो लोअर अपर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जो लिमिट हो जाएगी y = x² to y = x, ये बात कंफर्म है। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई तो क्वेश्चन मैंने आपको तकरीबन 80% सॉल्व कर दिया है। अब क्या करोगे, जो क्वेश्चन का जो स्वरूप दे रखा है, जो इसका फॉर्मेट दे रखा है क्वेश्चन में, एक्स वाई इन ब्रैकेट x + y dx dy, ऐसा करके कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन। अब आपको x और y की लिमिट पता हो गई है, तो आप सीधे सीधे आप x की लिमिट रखो 0 to 1, y की लिमिट क्या रखो, देखो मैं इसलिए y की लिमिट बोल रहा हूँ कि ये x के फॉर्म में है, x² to x, और ये एक्स वाई प्लस इन ब्रैकेट में x + y dy dx, क्योंकि देखो ये x की फॉर्म में लिमिट दे रखी है, इसका मतलब y की लिमिट है, इसलिए आपको जो भी इंटीग्रेशन करना होगा, ये ध्यान से देखिए, ये y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, बाकी जो चीज़ें आएंगी उसको लास्ट में आप x के रिस्पेक्ट में करोगे। ये बात मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। अब ध्यान से देखो, अगर इसको सॉल्व करोगे ना, इसको आप क्या करो, एक बार थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाइड करके लिखोगे तो क्या होगा, फ्रॉम 0 to 1 x² y + xy²। आप देखो, आप इसको पहले आप x के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट करोगे नहीं, क्योंकि x की लिमिट पहले दे रखी है, तो x² ओवर x, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² y और xy², कि x की y की लिमिट गिवन है, इसलिए हम पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर अगेन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा, तो x कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ये x² y² ओवर 2 प्लस xy³ ओवर 3, हमारी लिमिट क्या है, x² to x और यहाँ पे dx। अब देखिए, इसकी वैल्यूज अगर मैं अपर और लोअर लिमिट पुट करूँ तो क्या एक्चुअली मिलेगा हमें, ये हमें मिलेगा कुछ, ये फ्रॉम 0 to 1, और ये x⁴ हो जाएगा, तो मतलब ये x⁴ ओवर प्लस अगेन x⁴ ओवर 3, ये अपर लिमिट रखने से हुआ, लोअर से रखा जाएगा तो एक्चुअल में क्या मिल जाएगा, ये x⁶ ओवर 2
प्लस एक्स पावर 7 ओवर चीज मिलेगी। इसको हम आसान करने के लिए इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं और ये dx लगा लेते हैं और यहाँ पे dx रख लेते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करने का मतलब देखो दोनों ही जैसे हैं, तो इसका मतलब वही हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो 5/6 आ जाएगा। तो 5/6 हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे x पावर 4 ओवर क्या है, ये आपकी लिमिट 0 to 1 है। x पावर 4 का dx x के रिस्पेक्ट में करना होगा माइनस, अब इसका भी इंटीग्रेशन आपको करना ही पड़ेगा। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार, 0 to 1 x to the power 6 over 2 प्लस x to the power 7 over 3 और ये क्या है dx है 5/6। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x पावर 5 ओवर क्या हो जाएगा 5 फ्रॉम 0 to 1 माइनस ये x पावर 7 ओवर 7 करोगे तो 7 2 से कितना हो जाएगा 14 प्लस x पावर 7 है तो x पावर 8 ओवर क्या हो जाएगा 8 3 से 24 हो जाएगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये इसका जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, अगर इसमें 0 to 1 करना है इसमें, है ना, इसको जब सॉल्व करके लिखा जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, तो 5/6 और x to the power 5 over 5 था, 0 to 1 था, माइनस x पावर 6 ओवर कितना था, x पावर 7 over 14 पावर 7 over 14 था, प्लस x to the power 8 over 24। इसमें भी आपको लिमिट 0 to 1 करनी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/6 ये 1/5 हो जाएगा और माइनस इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/14 प्लस 1 अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1/6 माइनस इसको जो सॉल्व किया जाएगा इसका एलसीएम कितना जाएगा 168 और इसको जो सॉल्व करके लिखा जाएगा 168, इसका एलसीएम आ जाएगा 168, ये 12 टाइम्स जाएगा तो मतलब 12 हो जाएगा और प्लस ये 7 टाइम्स जाएगा तो 7 हो जाएगा। 1/6 माइनस 19 बाई कितना हो जाएगा 168, इन दोनों का एलसीएम 168। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 का अगर डिवाइड करोगे 6 2 जा 12 और 6 8 जा 48 माइनस 19 हो जाएगा 1 टाइम्स जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 9 ओवर 168। अगर 9 ओवर 168 को सॉल्व किया जाए 9 ओवर कितना है 168 कैंसिल करो क्या हो जाएगा 3 जा 9 8 6 14 15 मतलब 3 से कटेगा 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। तो इससे ज़्यादा तो कटता हुआ दिख नहीं रहा है, मतलब ये फाइनल हमारा क्या हो जाएगा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा 3 over 56। दिस इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एक चीज़ याद रखना, मैं लिमिट पे बहुत बार बार फोकस करने के लिए कह रहा हूँ, तो आप लोग लिमिट जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए करता हूँ, लिमिट को कैसे टैकल करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है चीज़ों को, ये थोड़ा सा देखिए क्योंकि ये थोड़ा सा बारीक पॉइंट है, इसी में लोगों की गलती ज़्यादा होती है। बाकी क्वेश्चन इंटीग्रेशन करना आपको आ चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।